जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे य और ए के प्रयोग के नियम के बारे में। ठीक है, जैसे कि सामान्य दिनचर्या में हम लोग पढ़ते समय मतलब बच्चे जो होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, अभी नए पढ़ रहे हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, लिए के लिए ऐसे या ये लिख देते हैं, इस ए की जगह पे ये लिख देते हैं, किए के किए लिख देते हैं, दिए के दिए लिख देते हैं, नहीं का नहीं ऐसे लिख देते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों का सही प्रयोग करना सीखेंगे। आशा है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपसे ऐसा शब्द गलत होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, होता क्या है कि यदि लिए और लिए यानी कि ए वाली मात्रा और य वाली ए की मात्रा दोनों हिंदी व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन दोनों का अर्थ का प्रयोग अलग अलग होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं अभी जानते हैं, वो दोनों एक ही में कर देते हैं, इसलिए वो सेंटेंस गलत हो जाती है और उन्हें लगता है कि हम एग्जाम में अच्छे लिख के ले आए हैं, हमें नंबर अच्छे मिलेंगे, लेकिन नंबर गलत मिलते हैं, कम मिलते हैं। ये क्या होती है, शब्द अशुद्धियों के कारण ही होती है। तो आज इसी अशुद्धियां को हम समय रहते दूर करने की प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम ई का प्रयोग करना सीखेंगे। ई का प्रयोग क्रिया यानी कि वर्ब में सिर्फ होना जब रहे शब्द के रूप में होता है। जब सेंटेंस सिर्फ उसमें होना रहे तो इसका प्रयोग होता है, जैसे हुआ, हुई। ई का प्रयोग संज्ञा यानी कि नाउन की स्थिति में रहे, जब संज्ञा में रहे तो उस समय ई का प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ाई, ई की मात्रा है बुनाई, ठीक है, सिलाई और सिंचाई, इसमें ई की मात्रा का प्रयोग होता है। आगे बात करें, यदि क्रिया के अंत में ई के स्थान पर य वाला ई का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई, तो यहाँ पे कुर्ती सिलाई ई की मात्रा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ये वाली ई की मात्रा होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई न कि सिलाई। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाले सेंटेंस सही है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई, ये भी, या फिर सिलाई, ये भी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, जादूगर ने जादू दिखाया, तो ये एक वचन में है, लेकिन अगर यही हम उसमें तरह तरह का लगा दें तो वहां पे सेंटेंस बदल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन में हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जादूगर ने तरह तरह की जादू दिखाए, ये बहुवचन में हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, ई का अर्थ है, यदि शब्द के एक वचन के अंत में यह है, क्या है दोस्त, यह है या यह आता है, तो उसे स्त्रीलिंग के रूप में भी यह ही लिखा जाता है। जैसे गया का गई, यानी उसमें यह ही रहेगा, आया का आई, लाया का लाई, नया का नई। लेकिन यदि हम आई गई लाई ई की मात्रा लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलिए दोस्त, अब हम सीखेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कब होता है, जब अनुरोध किया जाता है तो उस स्थिति में ए का प्रयोग होता है। जहां किसी क्रिया का अनुरोध यानी कि किसी को निर्देश देने के लिए, किसी को प्यार से कुछ करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, काम कराने के लिए, उस स्थिति में इसका प्रयोग होता है। जैसे ए, वहां शब्द का रूप, शब्द जो होता है उस रूप के अंत में ए से होता है। उदाहरण स्वरूप हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए, देखिए सुनिए पढ़िए, इसमें हम ए की प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। एक और नियम में इसमें अगर हम बात करें, यदि ये और ये वाला ये और ये वाला ये एक साथ अंत में आए तो पहले स्थान पर ये और दूसरे स्थान पर ये का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्त, जैसे किए गए हैं, यानी कि पहले के स्थान पे क्या आया, यहाँ पे ए की मात्रा आ गया,
य वाला ये, और दूसरे वाला मात्रा में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, यानी कि किए गए हैं, खाए गए हैं, पढ़े गए हैं। यदि शब्द के एक वचन के अंत में आ से है तो बहुवचन उसे बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, उसे किस रूप में लिखेंगे, जैसे आया है कुआं, क्या होता है दोस्त, कुआं, तो कुआं से क्या हो जाएगा, कुएं। इसे बहुवचन बनाया जा सकता है। यदि शब्द के एक वचन में यह है तो उसके बहुवचन में यह होता है, क्या होता है दोस्त, यदि एक वचन में यह है तो बहुवचन में भी यह होता है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, नया, तो इसे बना दिया है नए, बहुवचन। क्या ये सही है, गया, तो क्या ये गए सही है, दिया तो दिए, क्या ये सही है, तो नहीं दोस्त, ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे देखिए, अतः, नए, गए, दिए, दिखाए, मिलाए आदि वर्तनी सर्वथा क्या है, गलत होती है। इससे सही बनाने के रूल अब समझिए। लिए के लिए अगर हम बात करें तो दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेन देन की क्रिया में, जैसे मैंने उससे 2 सेब लिए, मैंने उसे 2 सेब दिए, ठीक है, मैंने उसे 2 आम लिए, या मैंने उसे कुछ दिया, यानी लेन देन की स्थिति में लिए के यूज करते हैं, लिए का यूज किया जाता है। जबकि ये वाला लिए का प्रयोग देखिए कब हम करते हैं, यह जब कारक का चिन्ह हो, जैसे कि फॉर, अंग्रेजी में फॉर लिखा हो का प्रयोग, तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो उसके लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए, माता के लिए एक साड़ी लाया, पिता के लिए, भाई के लिए पुस्तक, उसने, मैं उसके लिए पुस्तक लाया, मम्मी के लिए। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, लिए का प्रयोग करते हैं। आशा है दोस्त कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं।